Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Performance of a contract. परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज लेक्चर नंबर 72. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिए मैं 5 डिफरेंट एंटिटीज को आपके सामने टेक अप कर रहा हूं. द फर्स्ट वन इज प्रोमिसर. द सेकेंड वन इज एजेंट. द थर्ड वन इज legal representative. The fourth one is third person or third parties. The fifth one is joint promisor. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 4 पॉइंट्स को टेक अप करूंगा और ज्वाइंट प्रोमिसर के पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा. आइएगा मूव करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोमिसर हिमसेल्फ. According to section 40, if it appears from the nature of the contract that it was the intention of the parties that any promise contained in it should be performed by the promisor himself and not by anyone else, such promise must be performed by the promisor himself. अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखते हुए ये लगता है कि पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि जो प्रॉमिस दिया गया है उस प्रॉमिस को प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा और कोई और व्यक्ति परफॉर्म नहीं करेगा, इस केस के अंदर प्रॉमिस की परफॉर्मेंस प्रॉमिसर ही करेगा. कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर ओनली. जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल की इन्वॉल्वमेंट है उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रॉमिसर ही परफॉर्म करे. एग्जाम्पल, मिस्टर ए promises टू पेंट ए पिक्चर फॉर मिस्टर बी. मिस्टर ए मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस पर्सनली. मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस किया कि वो मिस्टर बी की पिक्चर को पेंट करेगा. यहां पर मिस्टर ए खुद ही इस प्रॉमिस को पर्सनली परफॉर्म करे. सेकेंड पॉइंट, एजेंट. कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट ऑफ पर्सनल इन नेचर मे बी परफॉर्म बाय एन एजेंट. जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं है उनकी परफॉर्मेंस एजेंट भी कर सकता है. मिस्टर ए एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी. ए ने बी के साथ कुछ गुड्स को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया. मिस्टर ए में परफॉर्म द प्रॉमिस ईदर बाय पर्सनली पेइंग टू मिस्टर बी और बाय पेइंग मनी थ्रू हिज एजेंट. मिस्टर ए इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस या तो खुद करे या वो इस पेमेंट को करने के लिए अपने एजेंट को कह दे. द थर्ड पॉइंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. Promises bind the legal representative of the promisor in case of death of such promisor before performance. एक promisor ने किसी काम को करने का प्रॉमिस किया लेकिन प्रॉमिस को परफॉर्म करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई. जिस प्रॉमिसर की मृत्यु काम को परफॉर्म करने से पहले ही हो जाए उस केस के अंदर हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस काम करने के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं. On the death of the promisor, the promisee can compel the legal representative of promisor to perform the promise unless it involves the personal skill of the promisor. promisor की मृत्यु हो जाने के बाद promisee उसी काम को करने के लिए promisor के legal representative को compel कर सकता है. लेकिन अगर कोई काम promisor के personal skill के ऊपर डिपेंड करता था तब हम legal representative को जिम्मेदार नहीं बना सकते. इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल को देखिएगा. मिस्टर ए promises टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू मिस्टर बी ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹5,000. मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस किया कि वो मिस्टर बी को एक स्पेसिफिक दिन के ऊपर ₹5,000 की गुड्स डिलीवर करेगा. मिस्टर ए डाइज बिफोर परफॉर्मेंस, लेकिन ए की परफॉर्मेंस से पहले मृत्यु हो गई. Mr. B can demand the delivery of goods from the legal representative of Mr. A on payment of money. Mr. B, Mr. A के legal representative को ₹5,000 की पेमेंट देके उसे गुड्स को डिलीवर करने के लिए कह सकता है. इसके लिए मैं एक और एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. Mr. P promises to paint a picture of Mr. A
at certain charges on a specific day. मिस्टर पी जो कि एक पेंटर है, उसने मिस्टर ए को प्रॉमिस किया कि वो कुछ चार्जेस लेके एक स्पेसिफिक डे पर मिस्टर ए की पिक्चर को पेंट करेगा. मिस्टर पी डाइज बिफोर दैट डे. अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पी की मृत्यु उस स्पेसिफिक डे से पहले होगी जिस दिन उसने मिस्टर ए की पिक्चर को पेंट करना था. द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स ईदर बाय मिस्टर ए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर पी. क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, सो ना तो मिस्टर ए ना मिस्टर पी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सकता है. फोर्थ पॉइंट, थर्ड पर्सन्स. According to section 41, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. जब एक promisee किसी promise की performance को third person से accept कर लेता है, उस केस के अंदर वो promisee अब promiser के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता. Fifth point, performance by joint promiser. That is the devolution of joint liabilities. When two or more persons made a joint promise, they are known as joint promisers. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वचन को देते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये जॉइंट प्रॉमिसर हैं. मैं जॉइंट प्रॉमिसर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को एक अलग वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूंगा. सो स्टूडेंट, यहाँ पर समरी के अंदर हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. द फर्स्ट वन इज बाय द प्रॉमिसर. The second one is by the agent. The third one is by the legal representative of the promiser. And the fourth one is by third person or by third party. And the fifth one is by the joint promiser. This fifth point we will cover it up in the next video. Thank you very much.